Sorry, both team please note. नमस्कार, फिर एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत। एक बड़ी प्रतियोगिता आमदार चषक 2025 पहला मुकाबला आज का स्पार्टन्स वेलिम और कुर्तोरी वॉरियर्स के बीच में खेला गया। चलो बैट्समैन प्लीज कम। अंश 11 पेयर नेम बैट्समैन प्लीज। बोथ टीम 12th man compulsory in commentary box. Please note. पहला मुकाबला जो कि स्पार्टन वेलिप ने जीता है और अब बिल्कुल मुकाबला केपेम और पेरनेम के बीच में होगा। और सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर दाखिल होती हुई जो कि गवरेज सावल देसाई और लक्ष्मण सावल देसाई, देसाई ब्रदर्स। टॉस जीता केपेम ने और फील्डिंग का फैसला जो कि स्वाभाविक रूप में लिया जाता है वही फैसला लिया और अब अंश पेरनेम के सामने वो बल्लेबाजी का न्योता पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी पेरनेम टीम। अंश 11 पेरनेम और सामने होगी एक बड़ी टीम टाइगर ब्रिगेड केपेम। अच्छा माहौल और इस मुकाबले में मजा आएगा जरूर। दोनों तगड़ी टीम है, दोनों टीमों में तगड़े खिलाड़ी है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कभी एक दूसरे के खिलाफ भी खेल चुके हैं, तो बिल्कुल मजा आने वाला है ये मुकाबले में। गेंदबाजी के मोर्चे पर किस गेंदबाज को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? विजय वेलिप वार्म अप कर रहे, शायद उन्हीं के कंधों पर वो जिम्मेदारी दी जाएगी। अंपायर का इशारा बन चुका है। क्योंकि केपेम द्वारा विजय ऑन स्ट्राइक, बाबू गौरी सावल देसाई। पहली गेंद अब के अनोखे अंदाज में गैप में खेला गेंद को और आखिरी पल में रोका गेंद को। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट्स। जब तक गेंद को वापस किया जाता तब तक 2 रन बने। 6 ओवर का मुकाबला, 6 ओवर मैच। शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद 2 रन
खाता खोला और अगली गेंद का रहेगा इंतजार। हो उड़ाना चाहते थे दूसरी गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। रफ्तार के ऊपर सवार वहां पे विजय वेलिप, एक बढ़िया गेंदबाज, एक बढ़िया खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी के कंधों पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओ अल्टी पल्टी करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, शायद तो भाप लिया था पहले विजय ने। अल्टी पल्टी की कोशिश होगी तो अब स्टिक के काफी बाहर डालने की वो कोशिश। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, डॉट गेंद। ओहो बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पैरों के ऊपर ब्लॉक होल में बार बार वो परेशान कर रहे बल्लेबाज को। तारीफ करनी पड़ेगी विजय की। हालांकि ये पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, और इस ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है। लक्ष्मण ऑन स्ट्राइक, लक्ष्मण और फायर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पे लपका है कैच, स्वप्नेश वेलिप के सेफ हैंड। जरूर मौका बना था और वो प्रयास भी हुआ था लक्ष्मण द्वारा, लेकिन थोड़ी सी ताकत कम। अच्छा कैच स्वप्नेश द्वारा। विजय वेलिप, मैन फ्रॉम कानकोन। टर्नम के और एक होनहार खिलाड़ी स्वप्निल मलिक बाबा, उनको वो बाबा वाली जिम्मेदारी निभानी है। अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मैदान के ऊपर। ओ ये अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, तारीफ बार बार हो रही है और क्यों ना होगी। विजय वेलिप, मात्र 3 रन खर्च हुए इस ओवर में, उसमें भी एक लेग बाइज का, तो मात्र 2 रन खर्च किए विजय वेलिप ने पहले ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी, काबिल तारीफ। और अब वो जिम्मेदारी होगी आपको गवरेश देसाई को हल्के में ना लेना है, क्योंकि अगर इनका बल्ला चला तो जानता है पूरा गोवा क्या हो सकता है। वो धमाका करने वाला खिलाड़ी है और गवरेश को वो काम करके दिखाना पड़ेगा। इतने दूर से आए हैं तो आपको काम करके ही जाना पड़ेगा। पहले ओवर में जरूर वो नाकामयाब रहे और अब उनके सामने सत्यवान का वो चैलेंज रहेगा। सत्यवान वेलिप और एक बढ़िया खिलाड़ी, गेंदबाजी के मोर्चे पर 17 नंबर जर्सी, ये 17 इसके लिए बनेगा खतरा। शुरुआत अच्छी हो चुकी है केपीएम के लिए, क्या ये मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है आने वाले ओवर में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया लाइव प्रक्षेपण, लाइव एज के माध्यम से। ओ फिर एक बार सफल हुए थे, बाहर निकले थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। पहली गेंद लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा, और बार बार वो बीट हो रहे हैं, बार बार बीट किया जा रहा है। अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी सत्यवान द्वारा। ये बढ़िया शॉट, ये लेदर बॉल की याद दिलाता है भाई बार बार, बाबा की वो बाबा वाली बल्लेबाजी। अच्छी शुरुआत, लेकिन सत्यवान क्या कमबैक कर पाएंगे। पहले गेंद के ऊपर वो काबिलियत दिखाई है सत्यवान ने, लेकिन अगले गेंद के ऊपर अटैक किया स्वप्निल मलिक ने।
अगले गेंद का रहेगा इंतजार, थोड़े से फील्ड में बदलाव, शॉर्ट कवर को डीप में लेके गए हैं। ओ अल्टी पल्टी गेंद ने मारी है कल्टी, सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में। ना कोई रन की गुंजाइश है, ना कोई बल्ले का संपर्क है। ढूंढो ढूंढो रस्सा जना, बिंदी गेंद, डॉट गेंद। वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही है। ओ कुछ अलग करने की कोशिश, बल्लेबाज गेंदबाज को थोड़ा सा वे फेकर करने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद निकली, जब तक गेंद को उठाया जाता तब तक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, रन संख्या मात्र 9 रन, बिना एक विकेट के नुकसान पर। एक विकेट के नुकसान पर 9 रन, 9 लॉस ऑफ 1। ओ बार बार वही कोशिश, वही नाकाम कोशिश हो रही है बार बार। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, ये अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, लेग बाइज का इशारा। सत्यवान वेरी अच्छी गेंदबाजी। ये खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद के नीचे फील्डर, इसका मतलब विकेट का पतन। खुद कप्तान विश्वजीत देसाई गेंद के नीचे पाए गए और कोई गलती नहीं। स्वप्निल मणिक बिल्कुल ताकत कम, और क्या ये शॉट सिलेक्शन सही था, ये भी सवाल रहेगा। अपने अंदाज में खेलने की कोशिश जरूर की उसने। इस बार और एक मिस टाइम शॉट है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, आखिरी पल तक नजरें बनाए रखी और रोका गेंद को अंदर। मात्र 2 रन, अभी तक कर एक अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा है। बाबू को कोशिश करनी पड़ेगी और वो जरूर कर रहे हैं अभी। समर देसाई, इस बार कनेक्शन और नतीजा, परिणाम भी, रन भी मिलेंगे। जिसकी कोशिश हो रही थी बार बार अल्टी पल्टी, वो रन नहीं बन रहे थे। इस बार कनेक्शन हो चुका है और रन भी बन चुके हैं। 94 के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या पहुंची 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विजय वेरिप पहले ओवर में सस्ती गेंदबाजी की थी, लेकिन अब पहले गेंद के ऊपर 2 रन, उसके बाद 4 रन, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बन चुके हैं अब तक। लेकिन विजय वेरिप जानते हैं कमबैक करना और ये कर सकते हैं, लेकिन क्या गवरेज को रोक पाएंगे? बढ़िया गेंद, यॉर्कर, ये जवाब था विजय का। इस बार मिस टाइम शॉट, ताकत कम और विकेट का पतन।
जाना पड़ेगा वापस कवरेज देसाई को। बार बार कोशिश कर रहे थे जरूर, लेकिन सफल नहीं हो पाए इस बार, और जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पेविलियन। खेल होते हुए मनोज तांडेल, आड़े बल्ले के साथ इस बार गेंद को घुमाया है और विकेट का पतन। क्या बढ़िया फील्डिंग हो रही है, क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। बैक टू बैक दूसरा विकेट। विजय वेलिफ इज ऑन पॉसिबल हैट्रिक। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर रामा सारगावकर। विजय वेलिफ इज ऑन पॉसिबल हैट्रिक। पिछले मुकाबले में भी वो हैट्रिक गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन हैट्रिक नहीं कर पाए गेंदबाज। क्या विजय कर पाएंगे? फर्स्ट हैट्रिक ऑफ द डे, बिखर दिया विकेटों को, चलता किया रामा सारगावकर को। हैट्रिक बॉल के ऊपर काफी साधारण प्रदर्शन, बहुत ही साधारण प्रदर्शन। और शायद क्या रामा को इस गेंद के ऊपर बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए था, यह बड़ा सवाल रहेगा। थोड़ा सा रुकने की जरूरत थी। अब तक 4 विकेटें गिर चुकी थी, आपको रुकना था मैदान के ऊपर, और वो गलती खामियाजा भुगतना पड़ा। और मैदान के भीतर साहिल दाखिल होते हुए, भाई भाई के ऊपर अब वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर स्वप्नेश दिखाई देते हुए। स्ट्राइक रेट के ऊपर स्नेहल। ये फुल टॉस गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई बल्ले को चूमती हुई निकली सीमा रेखा पार। 4 4 4 4 चौवा निकलता हुआ छोटू के बल्ले से गोवा पुलिस के और एक जाबाज सिपाही, लगभग आधे से ज्यादा टीम गोवा पुलिस के सदस्य ही दिखाई दे रहे फिरनेम की टीम में। मनोज तांडेल हो, स्वप्नील मणिक हो, अब स्नेहल ऑन स्ट्राइक। यह बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन क्या दूरी, जी नहीं, ये शायद पहले से ही फील्डर रखा गया था। इसका मतलब यह है कि ये प्री माइंडेड गेंद है, पहले सोच समझ के डाली हुई वो गेंद। और स्नेहल का और एक साधारण शॉट, जाना पड़ेगा वापस पेविलियन की ओर। किसी एक को रुकना है भाई, मैदान के ऊपर किसी एक को रुकना है।
वो प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा मैदान के ऊपर, वो जरूरत है टीम की। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए सुशांत, न्यू मैन इन। शुभम मैदान के भीतर, आते आते अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बार बार वो हाराकारी हो रही है। हर एक बल्लेबाज द्वारा बड़े शॉट का प्रयास हो रहा है। रन संख्या मात्र 20 के ऊपर अटकी हुई है। अभी भी 2 ओवर है इस ओवर के बाद, तो मौका है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अच्छी गेंद इस बार, हल्के हाथों से ड्राइव किया, सिंगल बना, दूसरे के लिए लौटने का वो कोई इरादा नहीं। सिंगल के साथ 21 रन, 21, लॉस ऑफ 6 विकेट। अब तक 6 विकेटें गिर चुकी है। और साहिल ऑन स्ट्राइक। इस बार क्या कनेक्शन हो चुका है, शायद रन बनेंगे और बन चुके हैं। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे पूरे के पूरे 4। चौवा निकलता हुआ। 3 बल्लेबाजों ने अब तक कोशिश की है चौवे की, लेकिन उस पारी को आगे लेके नहीं गए। ये चौथे गेंदबाज है साहिल, इनको रुकना है मैदान के भीतर। लगभग इसके बाद 13 गेंदें शेष है अब तक। फुल टॉस, क्या ऊंचाई ज्यादा है इस गेंद की। जी हां, चली गई गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। लोअर फुल टॉस थी, फायदा उठाया और आड़े बल्ले के साथ भेज दिया गेंद को। इस इनिंग की पहले 6, पहला छक्का, 31 रन बने, 31, लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेटें, 31 बने। क्या और रन बनेंगे, बन सकते हैं। सिद्धेश केलुस्कर गेंदबाजी के मोर्चे पर, और ये 2 ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों टीमों के लिए। अब मुकाबला बराबरी का होगा, क्योंकि अब तक रन जो कि 4 ओवर में 31 बने, यहां से जो रन बनेंगे वो तय करेंगे किसका पकड़ा होगा बारी। ओ, ये शायद अब के बाहर वाली गेंद कट करने का प्रयास था। संपर्क नहीं कर पाए। ये वाइड गेंद, ये ऑफ स्टिक के काफी बार वाली गेंद, शाहरुख खान की स्टाइल में टाइटैनिक की याद दिलाते हुए अंपायर सतगिरी नाइक सर, लेग अंपायर की भूमिका में असलम शेख सर, और तीसरे अंपायर के जिम्मेदारी में पुण्य पालकर सर। गेंदबाजी के मोर्चे पर सिद्धेश केलुस्कर, स्ट्राइक एंड के ऊपर शुभम। शायद वही बार बार गलती, अंपायर का इशारा फिर एक बार बना वाइड गेंद का। पेरनेम टू मडगांव निकली ये गेंद, जरूर ये मडगांव टू पेरनेम निकली गेंद। फुल टॉस गेंद, इस बार सिंगल बना है, और शायद वो बढ़िया फील्डिंग का
और केपीएम टीम ने बहुत बार दिखाई ऐसे फील्डिंग। सिंगल के साथ 34 रन, 34 ऑन द बोर्ड। ओ ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए ठीक तरह से और सिंगल बना। इस बार क्या कनेक्शन हो चुका है जी? नहीं, ठीक तरह से नहीं कर पाए, सिंगल बनेगा। अच्छी गेंदबाजी सिद्धेश केलुस्कर, पहले कुछ गेंदों में लाइन से भटके जरूर, लेकिन अब ऑन द ट्रैक गेंदबाजी। लेकिन बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को अब चार्ज लेना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा। अगर अच्छी गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजों के लिए अगर मौका देना है तो बल्लेबाजों को काम करना पड़ेगा। ओहो, सफल हो चुके थे, रिवर्स स्वीप के लिए गए, क्या करना चाहते थे वो? डबल माइंडेड शायद। स्कोर कार्ड पहुंचा है 37 रनों के ऊपर, 37 नॉन स्ट्राइक एंड। साहिल मलिक स्ट्राइक एंड के ऊपर शुभम। हर एक बल्लेबाज रिवर्स स्वीप की शायद प्रैक्टिस करके आया है, लेकिन वो बार बार कोशिश हो रही है, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। रन बने 37। पांच ओवर की समाप्ति। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिफ्थ ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 37, लॉस ऑफ 6 विकेट। थोड़ी देर रुकने की कोशिश की है इन दोनों बल्लेबाजों ने, जो कि शुभम और उनके साथ साहिल हस्सी। गेंदबाजी के मोर्चे पर राहुल। केएमपीएल प्रतियोगिता में पहले गेंद के ऊपर गुरु आरस्कर को चलता करने वाली ये खिलाड़ी है, ये गेंदबाज है राहुल, राहुल देसाई। ओहो, ये साधारण गेंद, अंपायर द्वारा वाइड गेंद, अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। तो बीमर नापा जाएगा, पापा जाएगा और उसके बाद इशारा आएगा। थर्ड अंपायर की भूमिका में सरपुण्य पालकर। Oh, it's a no ball. That's when next ball is free hit. अगला इंतजार रहेगा फ्री हिट गेंद का। वो कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से, सिंगल जरूर बनेगा, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? वो मौका ही नहीं दिया फील्डर ने। अच्छी फील्डिंग, कमबैक करते हुए वहां पे राहुल देसाई। राहुल की तारीफ हुई थी और उसके बाद उनके द्वारा वो बीमर। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या
39, 39 रन। और फुल टॉस गेंद इस बार सीधी तरफ खेला, गेंद को सिंगल ही बनेगा। क्या बढ़िया फील्डिंग का नजारा है। ऐसी फील्डिंग हर बार गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस दिलाती है, मदद करती है। गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है तो उनको मौके पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। साहिल ऑन स्ट्राइक। ओहो हो, ये बार बार फुल टॉस गेंदे हो रही है लेकिन फायदा नहीं उठा पा रहे, फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन वो फुल टॉस गेंदे भी रफ्तार से आ रही है, उसको कनेक्ट करना उतना आसान है नहीं, आपको उस गेंद के ऊपर टाइम करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड 41 के ऊपर रुका हुआ, 41। मात्र 3 गेंदों का खेल शेष है। अच्छी गेंद ब्लॉक करने की कोशिश, सिंगल जरूर बनेगा। तो 42 रन, 42। लास्ट 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। कितने रन बनेंगे? 42 बन चुके हैं। क्या लड़ने लायक स्कोर खड़ा करेंगे 2 गेंदों के ऊपर? ये फुल टॉस, ये ताकतवर शॉट है, मिड विकेट के ऊपर से घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बम।
But good bowling performance, and now they have to do the job, a clinical job of chasing these 49 runs. Starts off with the wide. Rajdeep will be on strike. And Swapneshwar, the man in form, will be at the non-striker's ends and up the order for his KPM constituency team, Tiger Brigade KPM. Going for the switch hit, but I just slipped over there, lost a balance and fell on the ground. So that's why the single run was not possible. It's a good batter, Rajdeep, and gets the switch hits right. But sometimes it's a temptation for many of the batters to go for the switch hits right from the word go. You have not seen what the bowler is doing, what the pace is, what the wicket is doing. Temptation of having all the fielders on the offside inside that 20-30 yard circle. Full toss ball, loose delivery, put away easily. Boundary to begin here for Rajdeep and the team, Tiger Brigade KPM. Well, this will definitely take some leaf out of the books of the bowling of Tiger Brigade KPM. The bowlers of Ansh 11 Pernem, they stuck to the task, bowled discipline, line and length. They could have bowled one or two wide balls at the beginning, but then they recovered very well. They could not concede. They did not concede much in the entire innings apart from those two sixes and four boundaries that we see. And that's why the score is just 48. Very strong bowling performance. Sahil was the lead scorer. For Ansh, Swapnesh is very quick. He's also working in the Goa police. There are so many of players in both the teams that are working in the police department. And that they have to keep themselves fit, and that fitness certainly showing on the field. Very much match fit, most of the players. Looking to pick, and that is a good catch. That is a fabulous catch. He wanted to play it over the long leg, but at that time the ball got an inside edge, hitting his legs there, and just was ballooning and almost going down. Swapnil Marik was alert. He kept his eyes on the ball and kept it at the last moment and diving forward and taking that catch. A really good reflexive and keeping his eye focused on the ball. That was important over there. Getting rid of important batter Swapnesh, who goes back. It's 5 for 1. In fact, 6 for 1. Play down the ground, chance of taking a catch. Oh, that could have been spectacular. Brilliant effort in the field, charging towards the ball, not waiting for the layback, not going for the defensive, going for the aggressive. He must have hurt him himself. Snehal Malik over there, almost like a tiger trying to catch his prey, coming down, just maybe popping out at the last moment, but a brilliant effort nevertheless, nothing short of spectacular. Just that the ball could not stay in the hands. 8 on the board. Picked away nicely, picked the spot, and there goes the ball. We have to wait for the umpire's decision. It's 6 runs, a wonderful shot here. He picked the spot. That was the shorter side of the area on the square leg, and he found important at the crucial 6. Marks the end of over number 1. Is 14 for the loss of 1.
So in comes Kunal to bowl over number 2. Pretty good runs, 14 runs, courtesy of one boundary from Rajdeep and a big 6 from Ganesh Keruskar. Picks away, there's a man down in the deep and it's been taken. Well, he tried to play it off the back foot but just could not get the power behind and maybe not short enough. But Rajdeep hits back. Another wicket has been taken by the bowlers of Ansh 11. It's 14 for 2. Good beginning here for Kunal, who picks up the wicket, and that is what is required for the team of Ansh 11. They need to keep on taking wickets and pile the pressure on the new batters. Well, clipped away nicely. Although it was a full toss ball, he could have swept it over the backward square leg region, but I think it was a premeditated shot. It was a presumption that he's going to bowl a yorker. I'm going to tap for a single and give strike to Ganesh Keruskar. That might be the plan. More strike to this big man who can strike big wonders. Got tremendous power. I've seen him many a times. That is another one. I told you, this is the police power. This is police force for you. Got it right off the screws and goes long. Clobbered it for 6 runs. Can hit a long 6s Ganesh, and that is an indication. Back-to-back 6s here in consecutive deliveries for him. He goes another one. This might be a chance, a difficult one. But taken well just here. Trying to go inside out over covers. Could not get to the pitch of the ball. And there goes another wicket. They are getting the runs, but they are also losing the wickets in ploy of getting those quick runs. It's 21 for 3. Ganesh Keruskar hits back. Wicket and crucial wicket was striking well. 14 scored by Ganesh. Nicely played. Well played to get a single. That should be it. The asking run rate is not much. They should be just sensible enough. Just one good hit. The asking run rate will come down below 6 runs per over. So they have to wait for the right opportunities. The loose balls. Loose balls will come on offer. Will come on the way. Switch it, but man plays there. Just going to be a single. They know very well what are the strengths of the players. Nowadays, YouTube is good enough to get you all the replays and the assessment of different players. And that is the end of over number 2, a single to finish it. 23 for the loss of 3 at the end of 2 overs, chasing a total of 49 in 6.
Looking for a single run out opportunity. Sent back by Vikram. I think it was the right call to send him back. He never saw where the ball was, and keeper was well aware. A crucial over here. Satyavan going for his favorite shot. The switch it. They have already protected there. This is the second time he successfully played the switch it, but the man has been placed in the right position, that deep backward point. And that is what is stopping that boundary. Good with the fielding set, I must say. Swept. Intended to get a single. Two men converging on the ball. So Vikram is not going for the big shots at the moment. He knows there is ample time left in the game. So let's not hurry up and concede another wicket here. Important is rotating the strike. There are 26 runs required of 24 balls. So it's just a matter of one good over and they'll be through. Tiger wicket kept him. Oh, that was almost hitting the target. Once again shuffling across on the offside, exposing his stumps. What they have done is his favorite shot, his high scoring efficiency shot has been blocked by the bowlers, and that is what making him slightly discomfort in the middle. Well driven, firm cover drive. Oh, you can see the ball ricocheting. The ball might hit for the boundary. Well stopped inside. He might be looking for a third run there. The batter turning around and sharply running, completing the third one. Wonderful running between the wickets. So maybe we want to see the exact decision here, whether the ball has been stopped inside or the ball has touched the rope. The third umpire will storm into action. Four runs. So it's a boundary declared here. Ball ricocheting off the fielder, and then it was difficult for the fielder at long off Snell Malik. He tried hard, but the ball has touched the rope. This is in the air. Once again going for the switch hit. This time it's not Satyavan, it's Vikram going for the switch hit. They have placed a man over there. They got their required runs in the over. They'll be happy with that boundary that has been considered by the blip in the field. Marks the end of over number 3 and is 31 for the loss of 3. 18 required of 18 balls is the equation. Run a ball. As simple as that, but it can be as difficult as you can get as well if you don't play it properly, using your mindset, using your cricketing knowledge. And if you lose the composure out in the middle, anything can happen in the game of uncertainties. Sometimes when you see a target of 30 runs, 35 runs in 2 or 3 overs, you know that I have to hit hard. And that only way is the aggression. But when you come close to the target, that is where most of the batters lose their composure and try to do something different. Well bowled here, very well bowled. So almost bowling on the lines of Sunil Narayan, bowling those quick cutters, hiding the ball back behind and not giving an indication whether he's bowling the off cutter or the leg ones. But he's sharp as well. He's quick. He's not too slow. And that's why the batters have to be very careful with respect to that last delivery stride. When his arm is up, you got to see whether he's bowling those off ones or the leg ones. Single taken of the second ball from Snell. Straight down the ground. Good timing, but the fielder is placed. Another single.
Good thing that they are not allowing the dot balls to pile up. Single from both the batters in this over. A dot ball definitely was given of the first ball. Left it all alone, not trying to fiddle with that. Is going to get an extra run. There are two fielders in that deep short covers in short extra cover region. One placed in the deep backward point, one in the short fine, and he's trying to bowl an off stump line. That is what the plan is. Well driven is the strong driver once again. Gets another single. He knows the equation is run a ball. He has already covered that dot ball with a wide, that extra that was given by Snehal. 35. 14 needed of 14. Just that one good shot, and the morale of the Pernem team camp is going to drastically go down. Still they are fighting. And that's a dot ball. Very well bowled here. Trying to go for the square cut. Ball keeping slightly low. They bowled good length. In fact, both the teams have bowled very well. If you bowl with the right length and the right areas, it's not going to be easy to get runs on this wicket for any of the batters. It's just that loose balls, full toss, short balls, or close to the body line, who have strong power. Another one, switch it right, straight to the man, no chance of a run there. Back to back dot balls, and Snehal just gives little smiles, and it's getting a little tricky out here. End of over number 4, just the 4 runs considered in over number 4, and the score is 35 for the loss of 3, 14 needed of the last 12. Fourteen needed of 12. The difference is one shot, but that is a big difference in the game of cricket. Who is going to hit it? Who is going to bell the cat? And that's going to be another single. The focus is going for the switch hit. That temptation, although being tried, but it's not being served by the bowlers. So they got to be careful with that. If they consider another 2 dot balls, then there will be definitely is going to be a shivering here. Oh, that could have been a dot ball. That ricochets off the leg of keeper. Another single. They're trying very hard to get a bye signal here by the main umpire. So it's 12 of 10. Pernem versus KPM. North versus South battle. Coming all the way from Pernem here to play at the Konkan Railway ground in Margao. They are fighting it out. Once again, nicely bowled. They're getting the singles, not convincing singles, I'm telling you. Vikram got those singles quite early, was driving the ball well, tapping the ball well, but this time they are bowling quick. They are bowling quick there, and they are bowling right in the block hole. They got 3 singles, somehow sneaking in. Straight down the ground, this might be a chance. Snehal Malik doesn't commit a mistake, and given straight into the throat. And that's another wicket gone down. Important is a dot ball as well. This is exactly what I was mentioning. It was climbing on the batters to go for the big one. Lakshman has bowled exceptionally good over. All the 3 singles that have been taken are all byes or leg byes. Not a single run considered of the bat, and he gets the wicket of the 4th ball. So he's 38 for the loss of 4 wickets with 11 needed of 8 deliveries.
send him at number 6. Drives strongly, should have been stopped there in the short covers. Gets a single, moves the score to 39. Another 10 needed of 7. They have to dive themselves. They have to concentrate, focus hard, stop everything that is coming on the way. But if you talk about the betting side, they are just a boundary or a 6 away. What a good fighting and resilient performance here from Ansh 11 Pennem. That's a wide. That's a definite wide. Just once again trying to focus outside the line of off stump. Ends the over on a high note. 5 overs gone. 46 for the loss of 4. Just 3 needed in the last 6 balls. Once they break free with that 6, they were more comfortable. So Vikram's experience and Vikram's time on the wicket that was spent was turned out to be important in the end. That was given the victory here with 3 balls left. So we now announce the player of the match, Ansh 11 Pennem. Hard luck and better luck next time in the next tournament. But you have shown some resilience and fighting spirit in spite of posting an average total here. So player of the match undoubtedly to the man who has picked up the hat trick is Vijay with a wonderful bowling spell of 2 overs, 8 runs and 4 important wickets. Those 4 wickets has broken the backbone of the entire batting order, and that's the reason why you see a total of just 48 runs on the board. And the bowler is definitely getting the credit for his hearty performance with the ball. So player of the match is going to be Vijay. रिक्वेस्ट करता स्पार्टन वेळीम आणि टायगर ब्रिगेड कॅप्टन टॉसा घेवचो.
स्पार्टन वेलिमम टायगर ब्रिगेड केपेएम टॉसा घेवचो बेगीन. प्लेयर ऑफ द मॅच विजय.